आर्टिकल 370 पर आवाज बुलंद करने वाले आईएएस शाह फैसल और शहला रशीद ने अचानक सुप्रीम कोर्ट में याचिका से क्यों लिया नाम वापस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में दो बड़ी अपडेट्स आई हैं। पहली बड़ी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोजाना इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। जबकि दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि आईएएस अधिकारी शाह फैसल और शहला रशीद ने इस मामले में अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया है। आज हियरिंग सिर्फ डेट फिक्स हुई है, 2 अगस्त के बाद ये डे टू डे बेसिस पर इसको सुना जाएगा। और जो सुप्रीम गवर्नमेंट ने जो हल्फनामा दायर किया था 2 दिन पहले, कहा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस इतना हुआ है। और हमें डायरेक्शन हुई है कि पिटिशनर जितने भी हैं वो अपनी प्लीडिंग्स जो हैं 27 से पहले कंप्लीट करेंगे। कोई 2 लोग हट भी गए हैं। 2 शाह फैसल और शहला रशीद पिटिशनर के एरे से हटे हैं, लेकिन पिटिशन सर्वाइव करेगी क्योंकि बाकी पिटिशनर सब चलेंगे। इस मामले में अब तक याचिका करता रहे शाह फैसल और शहला रशीद दोनों ने ही कोर्ट में कहा था कि वे अब इस मामले में पक्षकार नहीं बनना चाहते। ऐसे में उन्होंने संबंधित याचिका से नाम वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया हुआ था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब शहला रशीद को आर्टिकल 370 को लेकर चुनौती देने वाली पिटीशंस की लिस्ट में से नाम हटाने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। We've filed an intervention application in the Jammu and Kashmir matter on behalf of a colleague from the Northeast. Today there was a procedural hearing where the Constitutional Bench laid down the modalities as to how the matter is going to be adjudicated. And so therefore they would start on the 2nd of August. And the union very fairly conceded that the additional affidavit that they have filed would not be considered or may not be taken into cognizance insofar as the adjudication of the constitutionality of the matter is concerned. Sir, how do you see the Brijbhushan matter, sir? Now the charge sheet has been come in public domain, which is clearly shows he has molested the wrestlers, top wrestlers of the country. How do you see that? Well, let the law take its own course. Now that the charge sheet has been filed, it obviously has to be judicially adjudicated. So therefore, let the law take its own course. आपको बताते चलें कि छात्र नेता रही शहला रशीद और प्रशासनिक अधिकारी शाह फैसल ने आर्टिकल 370 लागू किए जाने के विरोध में आवाज बुलंद की थी। इन दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती भी दी थी। हालांकि अब इन दोनों के ही सुर बदल गए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं। सुनवाई वो तो कोइंसिडेंस है ना, हमने सुनवाई की डेट नहीं रखी, वो चीफ जस्टिस साहब ने वो ये डेट मुकर्रर किया। शायद इसी में कोई अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे 370 के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामले को जो है इसकी सुनवाई खत्म हो और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे सामने आ जाए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही वहां के कुछ राजनीतिक दलों और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच तकरार चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 2 अगस्त से इस पर नियमित सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में इस पर जल्दी ही फैसला आने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।